हे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ रुतवीज बायोलॉजी। सो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं। देयर आर सम बेसिक फीचर टू क्लासिफाई द एनिमल। दीज आर अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, सिलोम का नेचर कैसा है, पैटर्न ऑफ डिजेस्टिव सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने लर्न किया है दैट इज सेल्स टुगेदर मेक टिश्यू, टिश्यू एग्रीगेट एंड फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन एग्रीगेट होके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम एग्रीगेट होके ऑर्गेनिज्म बनाएगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है नर्वस टिश्यू का, नर्वस सिस्टम का। नर्व सेल है मिलके नर्व टिश्यू बनाएगा, नर्व टिश्यू टुगेदर फॉर्म द ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ऐसी डिफरेंट टाइप की सिस्टम दैट इज नर्वस सिस्टम, reproductive system, digestive system together make the human being. अब देखते हैं हम level of organization. There are cellular level of organization, tissue level of organization, organ level and organ system level of organization. Cellular level जो है वहाँ पे cells aggregate होके टिश्यू नहीं बनाते but there are loose cell एग्रीगेट। मल्टी सेलुलर तो है, एनिमल की बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। और एग्जाम्पल यहाँ पे है फाइलम पॉरीफेरा दैट इज स्पॉन्जेस। अब बात करते हैं टिश्यू लेवल की। सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू एंड एग्जाम्पल इज फाइलम सिलेंट्रेटा। ऑर्गन लेवल की बात करते हैं, टिश्यू ग्रुप होके एक ऑर्गन बनाएगा, उसको बोलेंगे हम ऑर्गन लेवल। लाइक एग्जाम्पल इज डिजेस्टिव सिस्टम की बात करें देन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन्स है। ये सब ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उसको बोलेंगे डिजेस्टिव सिस्टम। सो स्टमक इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन लेवल बट the whole digestive system is the example of organ system level। और यहाँ पे हमें दिखाई देगा हायर एनिमल के फाइला दैट इज annelid, arthropod, mollusk, echinoderm, chordate। अब बात करते हैं बॉडी प्लान की। There are three type of body plan. One is cell aggregate plan, one is cell aggregate plan, another one is blind sac plan, another is tube within tube. Cell aggregate plan है, यहाँ पे कोई टिश्यू नहीं दिखाई देगा और एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। देखते हैं हम पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल। This is a sponge body. There are different type of cells in sponge body. Outer layer is made up of pinacocytes. Outer layer जो है वो pinacocyte से बना होगा। Then sponge body में canal system हमें दिखाई देती है। There are pores in the whole sponge body. पूरे sponge body में pores दिखाई देते हैं। And that cell which make the pore are known as porocyte. Then another cell which form the inner layer is known as choanocyte or flagellar cell. Middle जो layer है that is mesohyl और mesoglea में archaeocyte पाए जाएंगे और उसके साथ middle layer में spicules दिखाई देंगे। Different type of spicules, triradiate spicules, monoradiate spicules. So यहाँ पे different type of cells है
but they are loose cell aggregate and they do not form tissue here. Okay, so they are included in cell aggregate plant. अब बात करते हैं ब्लाइंड सैक प्लांट की. ब्लाइंड यहाँ से ही पता चलता है व्हाट्स दैट इज ओनली सिंगल ओपनिंग इज फाउंड फॉर इंजेशन एंड इजेशन. एलिमेंट्री कैनाल तो होती ही नहीं है, बट देयर इज अ सिंगल ओपनिंग. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा. माउथ से ही वो इंजेस्ट करेगा और माउथ से ही वो इजेस्ट करेगा. देयर इज नो another opening, that is anus. There is a single opening for ingestion and ejection. That type of organism are found in blind sac plant. दूसरा प्लान है, उसको बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट. There are two opening for ingestion and ejection. इंजेशन के लिए माउथ होगा और इजेशन के लिए एनस होगा. So the example of blind sac plant is cylindrate and flatworm, and the example of tube within tube plant, yes, tube within tube is further divided into two, that is protostomes and deuterostomes. We know that male sperm fuses with the female ova एंड फर्दर क्लीवेज होगा. 2 में से 4 सेल की स्टेज आएगी, उसके बाद 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज इज ऑल्सो नॉन एज मॉर्यूला, देन ब्लास्टूला बनेगा, देन गैस्ट्रूला बनेगा, राइट. देयर विल बी 3 layers in the gastrula, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. There will be one pore downward. That pore is known as blastopore. अगर ब्लास्टोपोर में से माउथ डेवलप होता है, that type of organisms are known as protostomes. और एग्जाम्पल है एनिलिडा, मॉलस्का एंड आर्थ्रोपोडा. अगर ब्लास्टोपोर में से एनस डेवलप होता है, that type of animals are known as deuterostomes. Example is echinoderms and chordates. देखते हैं. क्लीवेज हुआ, ये 8 सेल स्टेज है प्रोटोस्टॉम और ड्यूटेरोस्टॉम में. देन फर्दर सीलोम. व्हाट इज सीलोम? सीलोम जो है वो एक बॉडी, एक कैविटी है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. एलिमेंट्री कैनाल और बाहर की जो वॉल है, बॉडी वॉल, उसके बीच में एक कैविटी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं सीलोम. यस, यहाँ पे हमें देखना है प्रोटोस्टॉम एंड ड्यूटेरोस्टॉम. दिस इज द ब्लास्टोपोर. ब्लास्टोपोर में से अगर माउथ डेवलप होता है, दैट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज प्रोटोस्टॉम. और अगर ब्लास्टोपोर में से एनस डेवलप होता है, दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज deuterostome. अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की. There are 2 type of circulatory system. One is open type and another one is closed type. ब्लड वेसल दिखाई नहीं देगी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ब्लड डायरेक्टली फ्लो होगा साइनस में. दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने इंसेक्ट का. ये सब हार्ट है इंसेक्ट का और ब्लड डायरेक्टली साइनस में फ्लो हो रहा है. अब देखते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड फ्लो इन क्लोज वेसल. यहाँ पे आप फिश में देखो तो पूरा एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दिखाई देगी. आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी. कोई ब्लड बाहर फ्लो नहीं हो रहा है बॉडी में. दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. And example of open circulatory system is arthropoda and mollusca.
An example of closed circulatory system is annelida and chordata. अब देखते हैं symmetry. There are 3 types of symmetry: asymmetry, bilateral symmetry, and one is radial symmetry. Body cannot be divided into equal parts by any plane. अगर इस ऑर्गेनिज्म अमीबा को कोई भी प्लेन में से काट लीजिए, आपको 2 इक्वल पार्ट्स नजर नहीं आएंगे. That type of symmetry is known as asymmetry. This is the example of sponge. This is the example of mollusk, that is snail. Bilateral symmetry. Body can be divided into 2 halves, equal halves by one plane only. एक ही प्लेन में से आप काट सकते हैं. That type of symmetry is known as bilateral symmetry. An example of that phyla are Annelida, Arthropoda, and all vertebrates. Yes, radial symmetry. Any plane passing through the central axis divides the organism into 2 equal halves. This is a sphere. आप कोई भी प्लेन में से the sphere को काट लीजिए, 2 equal halves आपको मिलेंगे. Another example is cylinder. सिलेंडर को भी कोई प्लेन में से काटा जाएगा तो 2 equal halves मिलेंगे. This is an example of bell shape. 2 टाइप की सिमेट्री होती है रेडियल में. वन इज बायरेडियल एंड अनदर वन इज पेंटारेडियल. स्टारफिश में जो पाई जाती है वो है पेंटारेडियल. एग्जाम्पल्स आर सिलेंड्रिक, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा. अब बात करते हैं जर्म लेयर्स की. We know well that sperm fuses with egg and forms zygote. Further cleavage होगी 2 में से 4, then 8 cell stage, then 16 cell stage is also known as morula. Cleavage होगा, blastula बनेगा, blastula में से gastrula बनेगा. Gastrulation की प्रोसेस में 3 germ layer दिखाई देंगे. This inner is known as endoderm. Middle layer is known as mesoderm, and this outer layer is known as ectoderm. There are 2 types of organism. One is diploblastic and one is triploblastic. We know that di means 2. If there are 2 germ layers present in organism, that organism are known as diploblastic. और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एक्टोडर्म, दिस आउटर लेयर, एंड एंडोडर्म, दैट इज इनर लेयर, विल बी सीन, बट देर इज नो मेसोडर्म लेयर. यहाँ पे कोई आपको सेल्स दिखाई नहीं देंगे. ग्लू लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेसोग्लिया इज फाउंड इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. मेसोडर्म में कोई यहाँ पे सेल का डिविजन नहीं हुआ है. In triploblastic organism, there are 3 germ layers found in organism. Outer ectoderm, inner, this yellow one is known as mesoderm, and the inner is known as endoderm. Outer is ecto, middle is meso, and inner is endoderm. 3 germ layers are found in triploblastic organisms. Okay. Coelom की बात करते हैं. There are, on the base of coelom, organism can be divided into 3, that is coelomet, pseudocoelomet, and acoelomet. Coelom is a cavity between body wall and the gut wall. Alimentary canal जो है और बाहर की जो body wall है उसके बीच में हमें एक cavity दिखाई देगी. That is known as coelom. Coelomet किसको बोलेंगे? Body cavity lined by mesoderm. That cavity should be lined by mesoderm. तभी उसको क्या बोलेंगे? True
सीलोम. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अर्थवर्म. इसका TS लिया है, तब हमें दिखाई देगा दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक, वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल और गट वॉल. दिस आउटर इज द बॉडी वॉल. और हमने क्या देखा डेफिनेशन में, बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल देयर विल बी कैविटी नोन एज सीलोम. ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैविटी इज नोन एज सीलोम एंड दैट शुड बी लाइन्ड बाय मेसोडर्म. अब बात करते हैं स्यूडोसीलोमेट. बॉडी कैविटी नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म. बॉडी कैविटी तो है इस ऑर्गेनिज्म में, बट मेसोडर्म से लाइन नहीं है. दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक. This is the body wall. This is a coelom, but it is not lined by mesoderm. So it is included in pseudocoelomate. Example is roundworm. अब बात करते हैं एसिलोमेट की. नो बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी ही नहीं होगी. दिस इज द बॉडी वॉल आउटर and this is the gut wall, but there is no cavity between the body wall and the gut wall. The example of such phylum are cnidarians and flatworms. Diagram देखते हैं. This is the diagram of coelomate. आप देख सकते हैं यहाँ पे this is the yellow one is the endoderm. This brown one is known as mesoderm. ब्राउन आपको यहाँ पे एंडोडर्म के बाजू में भी दिखाई देगा और बीच में one cavity is there. The middle there is cavity. This wide space is known as coelom. And coelom is lined by मेसोडर्म ऑन बोथ दी साइड. यहाँ पे भी आपको मेसोडर्म दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर, यहाँ पे भी आपको मेसोडर्म दिखाई दे रहा है और बीच में सीलोम है. सो सीलोम इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म बाय बोथ दी साइड एंड द आउटर वन इज नोन एज एक्टोडर्म. सो दैट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज सीलोमेट. एग्जाम्पल आर mollusk, annelids, arthropods, echinoderms and chordata. This is the diagram of pseudocoelomate. Yellow one is the endoderm. This is the cavity which is known as coelom. This is the mesoderm and this outer is known as ectoderm. पर यहाँ पे आपको बीच में कोई मेसोडर्म नहीं दिखाई दे रहा है. So it is not lined by mesoderm. So these animals are included in pseudocoelomate. Or in this diagram you can't see the coelom. coelom ही नहीं दिखाई देगा. एसिलोमेट एनिमल में आपको कहीं पे भी coelom नहीं दिखाई देगा. Example is flatworm. Yes. Coelomate are also known as eucoelomate or true coelomate, and this is further divided into two, that is schizoscoelom and another one is schizoscoelom and another one is enterocoelom. Schizoscoelom occur in protostome and enterocoelom occur in deuterostome. यहाँ पे क्या है, this middle is known as green one is known as endoderm. These are the mesoderm pouches and the purple one is known as ectoderm. Cavity formed by splitting solid mesodermal mass. ये रेड कलर का जो mesodermal mass है वहाँ से cavity बनेगी. Right, you can see over here. उसमें से रेड जो सॉलिड मास था उसमें से कैविटी बनी
और एंटेरोसिलोम जो है, सिलोम पाउचेस फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक, ये जो ग्रीन वन था वो क्या था, डाइजेस्टिव ट्रैक, वहाँ से सिलोम पाउचेस आपको दिखने को मिलेंगे. सो दिस विल स्प्लिट, गो अपार्ट एंड फॉर्म दी सिलोम. अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में से पाउचेस और सिलोम बनेगा, दैट इज नोन एज एंटेरोसिलोम. अगर सिलोम जो है वो मीजोडर्म में से बनेगा, दैट विल नोन एज साइजोसिलोम. एंड एग्जाम्पल ऑफ साइजोसिलोम आर annelid, arthropoda एंड mollusca. एग्जाम्पल ऑफ एंटेरोसिलोम, जो हायर फाइला है वहाँ पे आपको एंटेरोसिलोम मिलेगा, दैट इज इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. Next feature is segmentation. Segmentation is further divided into pseudo metamerism and metamerism. अगर metamerism क्या है, ट्रू सेगमेंट है. pseudo metamerism, pseudo से ही पता चलेगा, that is false body segment. अगर आपको ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सटर्नली बाहर से भी सेगमेंट दिखाई देगा और आप इसको काटो तो इंटरनली भी आपको सेगमेंट दिखाई देंगे, दैट ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन दिस मेटामेरिज्म. और एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो मेटामेरिज्म इज प्रोग्लोटिस और टैपवर्म. आपको पता है टैपवर्म में जो प्रोग्लोटिस है वो 3 टाइप की है, मैच्योर, इमैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिस. जो ग्रेविड हो जाती है प्रोग्लोटिस वो पीछे से कट जाती है, बट इन दिस मेटामेरिज्म दे आर इंटरनली ऑल्सो ज्वाइन. अंदर से भी क्या होगा, सेगमेंट्स ज्वाइन होगा. ओके, देन कम्स नेक्स्ट फीचर, दैट इज नोटोकोड. नोटोकोड क्या है, डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. Organisms are further classified on the basis of notocode, that is chordates and non-chordates. जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड पाया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म को हम chordates बोलेंगे. जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड नहीं पाया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म को हम non-chordates बोलेंगे. So thank you guys, stay tuned and hope you like the video. कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा वीडियो और कितना हेल्पफुल रहा. Thank you.